आपके इसमें कर्म वाला चैप्टर होगा ना। चलिए अथ स्वाध्याय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाहूणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। चलिए, कर्म के कितने भेद होते हैं? 8। कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा को परतंत्र करे वो कर्म। अस्तित्व कैसे जाना जाता है कर्म का? हाँ, गरीबी अमीरी, कोई लंगड़ा कोई लूला, कोई अच्छा कोई बुरा, इससे कर्म का प्रभाव जाना जाता है। कर्म आत्मा से कैसे बनता है? जैसे लोहे का पिंड पानी में गर्म करने पर डाला जाए तो पानी को चारों ओर से सोख लेता है, ऐसे ही आत्मा जब राग द्वेष करता है तो वह कर्मों को बांध लेता है। मतलब जो आत्मा प्रदेश पे कर्म वर्गणाएं हैं, वह कर्म वर्गणाएं आत्मा के से साथ संबंध को प्राप्त हो जाती है। उसे कौन सा संबंध कहते हैं अपन? आत्मा के साथ कर्म का बंधना कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध है। वो जो वर्गणाओं का नाम जो कर्म रूप में बदलने वाली है अगले ही पल, उसको बोलते हैं विसृसोपचय। वो अलग है। वो अपन ने लेस्या के प्रकरण में पढ़ा था ना, शुक्ल लेस्या वाली होती है वो, विसृसोपचय कैसे होते हैं, तो अपन ने उसके बारे में सब पढ़ चुके हैं। अभी तो चलिएगा। तो कर्म के प्रकार कितने हो गए? 8। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, तत्वावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराल। तो ज्ञानावर्णी का काम क्या है? आत्मा के ज्ञान गुण को ढांकना, मतलब प्रकट नहीं होने देना। मतलब हमारे आत्मा में जो ज्ञान गुण है, चेतन गुण है, उसको ढांक दिया उसने, उसको प्रकट नहीं होने दिया। इसका नाम है ज्ञानावर्णी। दर्शनावर्णी का काम क्या है? दर्शन गुण को ढांकना। मतलब हमारे द्वारा जो ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है, जानना वगैरह, वो सब नहीं होने देता। वेदिनी, वेदिनी का अर्थ होता है सुख और दुख का वेदन कराता है, उसका नाम वेदिनी है। सुख और दुख मतलब जो हमें अच्छा लगता है वो सुख है, जो हमें खराब लगता है वो दुख है। तो सुख और दुख को जो हमें आत्मा में वेदन कराए, यहाँ पर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही नहीं अच्छा, तो इसका नाम वेदिनी है। मोहनी, अब देखो, अब यहां पर आपसे जो कहा था कि ज्ञान गुण पे प्रभाव कैसे डलता है, ये बता। तो जो आत्मा के सम्यक और चारित्र गुण को घातता है, मोहिनी कर्म का काम क्या है? आत्मा के सम्यक और चारित्र गुण को घातता है, उसका नाम मोहनी है। क्या है उसका नाम? आत्मा के कौन से गुण को ढांकता है? चारित्र गुण को ढांकना। सम्यक का मतलब क्या हुआ? सम्यक का मतलब क्या लेना? सम्यक का मतलब श्रद्धा, आस्था, समीचीन, सत्य। मतलब हमारी जो जिसके प्रति मान्यता है, मतलब जिसको हम मानते हैं, उसका नाम हमारी श्रद्धा आस्था है। तो मोहिनी क्या करता है? उसे अपनी आस्था को समीचीन नहीं बनाने देता। तो यहां मोहिनी से दर्शन मोहिनी लगा लेना। यहां मोहिनी से कौन सा मोहिनी लेना? और चारित्र गुण को जो खाता है वो कौन सी मोहिनी? वो चारित्र मोहिनी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मोहिनी के 2 भेद हो गए, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी हमारी आत्मा में जो श्रद्धा गुण है, हमारी आस्था को जो बिगाड़ देता है, क्या मालूम ये भगवान हैं कि नहीं, क्या मालूम वीतराग भगवान होते कि नहीं होते,
होते होंगे, हमें क्या, हमारे लिए तो वो भी ठीक है ये भी ठीक है, हमें भेद नहीं। जो ये हमारे अंदर भाव आ रहा है, महाराज ने कहे तो रहे महाराज, लेकिन पता नहीं अब वो भगवान होते कि नहीं है, भगवान यही सही होते होंगे पता नहीं। तो ये कौन कर रहा है, हमारे अंदर की आस्था को बिगाड़ रहा है। समझ लेना ये दर्शन मोहिनी ही हमारी अंदर की आस्था को बिगाड़ रहा है, प्रकट नहीं होने दे रहा। हम बहुत सोचते हैं कि नहीं पक्की श्रद्धा कर ले, नहीं इसके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर कुछ होता है, बीमार होते हैं, कुछ हुआ, तकलीफ आई, घर में कुछ हुआ, घाटा लगा, एक्सीडेंट हुआ, भैया काम करो, ये तो ठीक है वहां भी चलो, वहां सुना है वहां से दूर हो जाती है। बस यही आपकी दर्शन मोहिनी आपकी श्रद्धा को फेल कर देता। क्यों जाना वहां, लेकिन नहीं अब क्या करें भैया महाराज जी, हम क्या करें, दुखी हैं हमें। अरे तो वहां जाने से कोई आपका काम हो गया क्या, ऐसा क्यों मानते हो? नहीं सुना है महाराज जी वहां पे ऐसा होता है, देखा किसी ने नहीं, सुना है। और मान लो किसी का बिल्ली के भाग से छीका फूट गया उसको, हाँ पक्का मैंने तो देखा है क्या बोलता है वो, हाँ मैंने देखा है, मेरे साथ हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, बस मैंने श्रीफल वहां चढ़ाया, श्रीफल चढ़ाने के बाद वो फिर उनको देवताओं को पूछा तो उसके बाद में ठीक हो गए। अब भाग्य से ठीक हो गए तो उन देवता के नाम तिलक हो गया। अब ये पक्की श्रद्धा, तो देखो दर्शन हुए नहीं आपकी। जबकि कोई भी श्रद्धा का आकलन थर्मामीटर चमत्कार नहीं हो सकता। एक बात लिख के रखना, क्या, किसी भी आस्था का जहां आपकी आस्था है, विश्वास है, चमत्कार का उससे कोई लेन देन नहीं हो सकता। चमत्कार जहां चमत्कार हुआ वो श्रद्धा वहां बना लो, ये तुम्हारी श्रद्धा है ही नहीं, क्योंकि चमत्कार से श्रद्धा का कोई रिलेशन नहीं है। एक बात पक्की बना के रखना। क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा कि महाराज हम वहां गई थी तो हमने सुना वहां स्नान करने से रोग दूर हो जाते हो, और हम देखते हैं महाराज वहां जो भी जाता है स्नान करता है। तो मैंने क्या, इससे आप क्या समझ रहे हो, ये कोई देवी देवता का काम है? तो फिर महाराज किसका काम है? मैंने कहा भाई साहब, उस पानी का जो संपर्क जिस चीज से हो रहा है, नीचे धरती से एक प्रकार का वो होता है गंधक, गंधक से वो पानी जब टकरा के निकलता है तो आपके चर्म रोग आदि को दूर करता है, और गंधक की खासियत है वो। और उसी से पानी वो गर्म भी होता है। आपने देखा होगा जब आप यहाँ पंच पहाड़ी जाते हैं तो पंच पहाड़ी में गोमुख लगे हुए हैं, है ना, तो उनसे पानी ठंडा भी गर्म भी खूब तेज, और वो चमत्कार के नाम पे बिकता है। तो जो चमत्कार होता है वहां आप भगवान ईश्वर की श्रद्धा कर लेते हो, ये कितनी बड़ी गलत अपने भ्रम है, कितना बड़ा भ्रम है बताओ। तो कोई तांत्रिक मांत्रिक मान लो कुछ भी करे, ये ओगड़ ओगड़ होते हैं, ये ओगड़ वगैरह होते हैं। मान लो तंत्र विद्या के माध्यम से कुछ विद्याओं को प्राप्त कर ले, देवों को साध ले, तो क्या ये भगवान हो गए? समझ रहे? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चमत्कार आपकी श्रद्धा का थर्मामीटर नहीं हो सकता। ये पक्की मतलब ये लाइन को पक्का बना के रखना दिमाग, कि मान लो कोई ने चमत्कार दिखा दिया, इसका मतलब वो भगवान हो गया अथवा वो मोक्ष का पदार्थ हो गया। यह बस यही भ्रम को मिटा लेना। और यहाँ जीएनईओ की सबसे बड़ी कमी है, बस जहां उन्होंने चमत्कार देखा और वहां सिर पटका, वहां लेट गए, बस यही भगवान है। नहीं, चमत्कार कोई आपकी आस्था का चमत्कार। इससे अच्छा बताओ, डॉक्टर, अब डॉक्टर ने मान लो आपके रोगी को ठीक कर दिया, किसी रोगी आपके लेके गई तो ईश्वर हो गया? नहीं, वो ईश्वर अलग है, डॉक्टर अलग है, इसमें दोनों को मिक्सअप क्यों कर? हाँ, कहा जरूर जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, भगवान नहीं होता। कहा जरूर जाता है कि भगवान के बाद किसी का नाम आता है तो डॉक्टर का, क्योंकि वो बचाता है। इसका मतलब वो भगवान नहीं हो गया। जब डॉक्टर मरता है तो उसे कौन बचाता है? संसार में कोई नहीं बचाता। तो इसका मतलब डॉक्टर को बचाने वाला भी कोई नहीं है संसार में, वो भी रोग से मर जाते हैं। कितने डॉक्टर कोरोना से मर गए जो संसार में सबको बचाते फिर रहे थे? इसका मतलब कोई चमत्कार, कोई तंत्र मंत्र धर्म नहीं हो सकता, आस्था का विषय नहीं हो सकता। आस्था का विषय फिर क्या होना चाहिए, इसका आप चिंतन करना आज। क्या फिर हमारी श्रद्धा का विषय क्या होना चाहिए? हमारी श्रद्धा का विषय होना चाहिए हमें जो इस संसार से पार लगाए, हमें इन संसार से ऊपर उठाए, वो हमारी आस्था का विषय होना चाहिए।
वो धर्म होना चाहिए और उसके प्रति हमारी विश्वास होना चाहिए। हमारे लिए संसारिक वस्तुओं को दिला दे इसलिए वो धर्म हो गया, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये कोई भी थर्मामीटर नहीं बनाओ, हमें उसने ये दिला दिया, जब से उनको मानने लगे महाराज जी, जब से हमारी दुकान खूब चलने लगी, जब से हमने माना हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति हो गई, जब से उन्हें उनको माना महाराज जी हमारे यहाँ घर में ऐसा ऐसा हो गया, ये विषय है ही नहीं। क्या कह रहा हूं आपसे, मतलब अगर आपकी समझ में आ जाए तो बहुत डीपली बात कह रहा हूं आपसे। हम इन्हीं ऊपरी उथली बातों में ही हम रह जाते हैं। जब से महाराज जी मेरे यहाँ संतान नहीं दी, जब से मैंने उनको माना मेरे यहाँ संतान हो गई, तो संतान होने से धर्म का क्या लेन देन है? जब से मेरे यहाँ वो तकलीफ थी मैंने उसे माना, जब से मैं अब श्रीफल वहीं चढ़ाता हूँ, जरूर जाता हूँ तिलक लगा दो, इससे क्या लेन देन है धर्म का? श्रद्धा एक अलग ही सब्जेक्ट है, विषय ही अलग है, हमारी आस्था ही अलग होना चाहिए। हमारी आस्था इतनी गहरी होना चाहिए कि हमें इस संसार से पार कौन उतारेगा। हमारी आस्था का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, विषय क्या होना चाहिए? संसार से पार उतारने वाला कौन है? जो संसार से हमें पार उतारे, हमारी विश्वास उसमें है। बस ये आपकी श्रद्धा और आस्था का विषय बनाओ, ना कि किसी चमत्कार, किसी तंत्र मंत्र यंत्र को मत बनाओ। जैनी लोग यही उलझ गए, उन्होंने मात्र चमत्कारों को अपना आस्था का सब्जेक्ट बना लिया, इसीलिए वो ठगा गए, इसीलिए उनकी श्रद्धा समीचीन नहीं हो पाई। समझ रहे हो? और ये कौन करता है ये काम? ये काम मोहनी करता है। मोह हमें, और मोह का काम क्या है? मोह का काम ही है आपको विपरीत अभिनिवेश कराना, आपको उल्टा उल्टा दिखाना, मतलब उल्टे को सही बताना काम ही मोह का काम है। क्या? उल्टे को सत्य बताना ही मोह का काम है। यहां पर ये कहने चाह रहे, इसी को आपको पकड़ लेना आज। और इसीलिए मोह के दो भेद करें, एक मोह सम्यक, एक मोह चारित्र। चारित्र मतलब, अब देखो मोह एक, अब दर्शन, सम्यक दर्शन अलग विषय हो गया और सम्यक चारित्र अलग सब्जेक्ट हो गया। क्या? सम्यक दर्शन अलग सब्जेक्ट हो गया, सम्यक चारित्र अलग। सम्यक चारित्र का मतलब हुआ जहां से अब व्रत नियम संयम आप संयम शुरू करते हो, वो चारित्र का सब्जेक्ट हो गया। चौथे गुण स्थान तक जो आपका सब्जेक्ट था मात्र आस्था का विषय था, मतलब मेरा इसमें विश्वास है, मैं कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं ये अलग विषय। क्या? मैं इस कार्य को कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, आपको ऐसा लगता है ये पाप है? हाँ महाराज जी लगता है पाप, बस समझना ये आपकी आस्था है। छोड़ पा रहे हो? यही कमी है महाराज जी, छोड़ नहीं पा रहा मैं। मन बहुत होता है कि इन पापों को छोड़ दूं, इन पापों से मुक्त हूं, लेकिन महाराज जी क्या मालूम अंदर से क्या कमी है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा। वो कमी है चारित्र मोहिनी। अब आ गया वो कमी क्या है? ये कभी कभी घर में विवाद हो जाते हैं, एक कहता छोड़ दो, एक कहता मेरे बस की नहीं है। क्या? घर में विवाद होते हैं ना, एक कहता है छोड़ दो, अब ले लो, नियम ले लो, तो आप ले लो, हमें नहीं कहो। क्यों? मेरे बस की नहीं है। वो चारित्र मोहनी उसे लेने नहीं देता। ऐसे ही इन सरागी देवताओं को छोड़ दो, देखो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, आपको छोड़ना, आप छोड़ दो। तो वो कहता ठीक है मैं तो छोड़ रहा हूं, आपको ना छोड़ो तो आपकी इच्छा। तो ये दोनों चीजें सब्जेक्ट समझने का विषय रखना। तो जिन अच्छे कार्यों में हमारी आस्था है वो हमारा सम्यक दर्शन है, और जिन अच्छे कार्यों को हम करने लग जाते हैं वो हमारा चारित्र है। जहां तक हमारी विश्वास का विषय है वो सम्यक दर्शन का विषय, जहां से हम उसमें करने लग जाते हैं वो हमारा चारित्र का विषय शुरू हो जाता। तो जो हमें करने ना दे वो चारित्र है, और जो हमें आस्था को नहीं होने दे वो मिथ्या, मतलब मोहिनी, दर्शन मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी, इस प्रकार से ये दो भेद हो जाते हैं मोहिनी के। तो मोहिनी कर्म का क्या काम है? जो आत्मा के सम्यक चारित्र गुण को ढांके, उसका नाम मोहिनी है। अब आयु, जो प्राणी को मनुष्यों आदि गति में रोके रखे, शरीर में रोके रखे। हम कौन सी गति के जीव हैं? हमारी मनुष्य आयु है। तो मनुष्य आयु हमें इस
जो इस शरीर में हम रुके हुए हैं वो किसके प्रभाव से रुके हैं? आयु कर्म के प्रभाव से हम रुके हुए हैं। अगर हमारा आयु कर्म आज पूर्ण हो जाए तो यहाँ से रवानगी हो जाएगी, कहीं भी चले जाओगे, जो आयु बांधोगे वहां चला जाएगा। तो जब तक हमारा आयु कर्म है तब तक हम इस आयु में हैं, तब तक मनुष्य है। इसके बाद फिर देव, मनुष्य, तिर्यंच, कोई सी आयु जो बांधोगे वो। तो आयु कर्म का काम है हमें जो अपने इस वर्तमान शरीर में रोके रखा, वो किसने रोक रखा है? नाम कर्म। अब हमारे समस्या है, हमारे ऐसा शरीर मिला, हमें गोरा शरीर मिला, इनको सांवला मिला, इनका लंबा का दे, इनका ठिकना का दे, ये मोटे हैं, ये दुबले, ये सब नाम कर्म की रचना है। हमें जितनी भी रचना करता है, हमारे शरीर की जितनी भी आकृति बनाता है, वो कौन बनाता है? नाम कर्म हमारे शरीर की रचना को बनाता है। हमारा शरीर को ठिकना, मोटा, ऊंचा, नीचा, काला, पीला, ये सब नाम कर्म का काम है। तो ये नाम कर्म हमारे शरीर। गोत्र कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव उच्च और नीच गोत्र को प्राप्त होता है। किस गोत्र को? उच्च गोत्र का मतलब होता है हम जो मनुष्य इत्यादि में, जैसे जैन कुल है, अच्छे कुलों में पैदा होना, तो उच्च कुल उसे बोलते हैं। जो जिन दीक्षा लेने लायक कुल को क्या बोलते हैं? उच्च कुल की परिभाषा क्या है? जिन दीक्षा लेने वाला जो कुल कहलाता है, जहां पर दिन दीक्षा मिल सके उसे उच्च कुल कहते हैं। और जिस कुल में पैदा होने पर आपको जिन दीक्षा ना मिल सके, समझ लेना ये नीच कुल है। समझ रहे हो कि? मतलब आप पुण्यवान मानो कि आपको जिन दीक्षा मिल सकती है, आप अभिषेक पूजन कर सकते हो, आप मुनियों को आहार दान कर सकते हो। तो मुनियों को आहार दान करना और अभिषेक पूजन करना, ये उच्च कुलीन लोगों के लिए, ये उच्च कुल का प्रभाव है आपके ऊपर, कि आप ऐसे कुल में जन्म लिए कि जिस कुल के जन्म लेने के बाद आपको ये सब अधिकार प्राप्त हैं। वरना इन अधिकारों को नहीं मिलते हैं आपको। अगर ये कुल नहीं मिलता तो ये अधिकार आपको नहीं मिलते। तो उच्च कुल और नीच कुल समझ में आ गया आपको? जिस कुल में जन्म लेने के बाद, क्योंकि सरल परिभाषा बना लोगे तो दिमाग में जल्दी बैठ जाएगी, इसलिए यूं तो अच्छा। अब ऐसे ऊंच कुल नीच कुल में तो यूं भेद बहुत सारे कर लोगे, लेकिन आप अपने कुल की जरूर इस मर्यादा को समझना, गोत्र को। अब अंतराय कर्म के भेद। दान में अंतराय कर्म का कार्य है विघ्न डालना। क्या कार्य है? इसको रहस्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रहस्य। रहस्य क्यों बोलते हैं? जैसे आपने मुनि महाराज के हाथ में गिलास दिया और वो एकदम प्रकट हुआ। रहस्य कब खुला? जब महाराज ने तड़ा निकाल के हाथ में बाल दिया। अरे ये कहां से आ गया? हमने तो बहुत शोधन किया था, हमने बहुत अच्छे से देखा था। इसी का नाम तो रहस्य है। रहस्य तभी तो खुलेगा, नहीं तो फिर अगर तुम्हें पता पड़ जाता तो रहस्य कहां था वो, है ना? आपने तो बड़ा रहस्य बना के रखा इस बात को। अब पता पड़ा आपने आज उस दिन क्या कहना चाह रहे थे, तो यही तो रहस्य था, है ना? इसको आप बोलते रहस्य। तो इसी को रहस्य बोलते हैं, जो आपके पता न पड़ने दे, आपके अंदर पता न पड़ने दे कि ये क्या है, इसका नाम रहस्य है। तो यहां पर रहस्य क्या है? तो यही रहस्य है जो आपको पता न पड़ने, इसी का नाम अंतराय है। तो ये कायम अंतराय डलता है दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर्य में जो विघ्न डाले उसका नाम अंतराय। दान में मतलब देने से रोके, लाभ मतलब प्राप्ति से रोके, भोग मतलब भोग सामग्री, जैसे भोग की परिभाषा ऐसे बनाते ना, एक बार जो भोगने में वो भोग, बार बार भोगने में उपभोग। तो एक बार भोगने मतलब जैसे कि भोजन हुआ, पानी हुआ, फूल हुआ, इत्र हुआ, साबुन हुए, तो एक बार लगा ले तो इसको दोबारा आप भोग नहीं सकते, वो तो हो गई खत्म। इसको बोलते भोग। उपभोग वस्त्र है, आभूषण है, घर है, मकान है, गाड़ियां हैं, बिस्तर है, ये सब
ये सब उपभोग की वस्तु नहीं। तो भोग और उपभोग ये, और वीर, वीर यानी शक्ति, अपने अंदर की विल पावर जिसको बोलते हो, डेयरिंग। तो जो वीर हमारे अंदर, तो कोई कोई लोग बहुत डरपोक रहते हैं, बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत शरीर अच्छा रहेगा, फिर भी भय लगाता है, भय सताता है। क्यों सताता है? क्योंकि उनकी डेयरिंग पावर, विल पावर अच्छी नहीं होती, डरते हैं बात बात पे, हमें डर लग रहा, हमें ये, अरे इतने हट्टे कट्टे काय का डर लग रहा, नहीं 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 हमें डर लग रहा, हमें डर लग रहा, तो समझ लेना। और कुछ लोग दुबले पतले भी होते, लेकिन ऐसा फुर्ती से काम करते हैं, एकदम नहीं होते, बिल्कुल फुर्ती से, फुर्ती रखते हैं उनका, ऐसे दुबले पतले होते हैं, बिल्कुल कीड़ी काम, क्या बोलते हैं आप लोग, बिल्कुल सूखी सूखी लकड़ी एकदम है, आप पता नहीं क्या बोलते। तो वो और ऐसे फास्ट काम करते हैं, फटाफट कार्य कराएंगे, जल्दी से कार्य को पूरा कर लेंगे। और कुछ लोग हैं हिलते ही नहीं बनता उनसे, ऐसे ढीले, एकदम ढीले लोग रहेंगे, वो घंटों कार्य को नहीं निपटा पाते हो। हाँ उठ रहे हैं, अभी बैठ रहे हैं, अभी अब उठे हैं, अब कार्य को करने का फुर्सत कर रहे हैं, और वो इतने में तो कार्य करके लौट आता है वो फटाफट फटाफट, ये हुआ। तो ये वीर का प्रभाव है उसके अंदर। उसके अंदर विल पावर ही ऐसा है कि उसके अंदर हमेशा आप देखो, आप एनर्जेटिक लगता है वो, हमेशा बिल्कुल एनर्जेटिक से एकदम ऐसा लगता है उसके अंदर कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है, ये कितने कार्य कर जाता है एक साथ, ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, और सब फटाफट 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 कार्य करके फ्री हो जाता। और बहुत से लोग आलसी होते हैं, वो एक में लपटे तो वो शाम को निपटे वो उसी को पुतते रहे वो। उनको अगर एक दीवार दे दो ना, तो उसी दीवार पे डेंटिंग शाम तक वो पेंटिंग ना हो उनसे। तो ये किसके लिए? आलसी लोग। तो ये वीर्य के कारण उसके अंदर उत्सुकता, वीर्य का दूसरा नाम उत्सुकता, मतलब उत्साह नहीं होता उसके अंदर, किसी कार्य में उत्साह ही नहीं है उसके अंदर। चाहे धर्म कराओ, चाहे कर्म कराओ, कुछ भी कराओ, दुकान बिठा दो, दुकान ही ना हो उनसे, नौकरी कराओ तो नौकरी ना हो उनसे, भोजन बनाओ तो भोजन ना बना पाए वो, पढ़ने का हो तो पढ़ ना पाए, मतलब हमेशा गिरे पड़े से रहते हो। इनको तो उठाने वाला भी एक चाहिए, पीछे से इनको उठाओ बिठाओ। तो ये उत्सुकता, और बहुत जो ऐसे फास्ट होते हैं ये, तो उत्साह की कमी वीर्य से। तो यहां पर जो वीर्य का मतलब उत्साह, क्या लेना? मन का उत्साह, मन के उत्साह। तो यहां पर ये 5 प्रकार दिए इन्होंने, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। इनमें जो विघ्न डाले उसका नाम है अंतराय कर। तो ये 5 प्रकार के अंतर। अब इनके दृष्टांत वो दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको जल्दी से पकड़ में आ जाएगी। ज्ञानावर्ण्य का दृष्टांत देवता के मुख पर ढके वस्त्र के समान। क्या ज्ञानावर्ण्य का क्या उदाहरण दिया उन्होंने? देवता, यानी हम देवता या कोई भी वस्तु समझ लो, मतलब किसी वस्तु को ढांक दिया। अब हमारा ज्ञान है ही नहीं, तो हम उसको पहचान नहीं पाते ये क्या है, ये कौन सी वस्तु है, क्या है, ये जान नहीं पाए, मतलब इसका मतलब क्या है? ज्ञान। तो अब ज्ञान ऐसा ही काम करता है, जब ज्ञानावर्ण्य कर्म होता है तो सामने वस्तु तो भी हम समझ ही नहीं पा रहे क्या है, पढ़ना है तो याद ही नहीं हो रहा, शब्द है तो समझ में नहीं आ रहे, वो बार बार समझा रहा, बैठ ही नहीं रहा। महाराज आप इतना समझा रहे हो, एक बार फिर से समझा दो। हो भैया फिर समझ लो। अब नहीं, एक बार और समझा दो। अब फिर कभी देखेंगे, हाँ फिर कभी आना। क्यों? क्योंकि इससे पकड़ में ये बात आ गई कि उनके ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र बंध इतना उदय है कि समझाने पर भी वो नहीं समझ पा रहे। तो ज्ञानावर्णी कर्म के तीव्र बंध होने, मतलब उदय होने पर जीव उस देवता के मुख में ढके वस्त्र के समान वस्तु को नहीं जान पाता, ऐसे ही ये भी इसको नहीं जान पाता। अब दर्शनावर्णी कर्म का उदाहरण, अब ठीक है ना, ये ज्ञानावर्णी कर्म का याद रहेगा, आपको उदाहरण याद रहेगा। दर्शनावर्णी कर्म द्वारपाल के समान। दर्शनावर्णी कर्म कैसा है? द्वारपाल। द्वारपाल का मतलब होता है जैसे कि कोई द्वार पे खड़ा हुआ व्यक्ति, महाराज जी के दर्शन हो सकते हैं क्या? चलिए अभी नहीं, वो द्वारपाल ने पहले ही रवाना कर दिया। तो कौन से कर्म का उदय बता रहा है ये? वो उसे आपको करने नहीं देना, उदय आने नहीं, मतलब वो आपको दर्शन नहीं होने देना। इसी प्रकार से
जब चक्षु अचक्षु दर्शन इत्यादि जो 4 प्रकार के दर्शन आपको बताए थे, इसमें जो 5 और है इसके, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्थान वृद्धि, इस प्रकार दर्शनावली के 9 भेद हो जाएंगे, यथा समय आपको बताऊंगा। तो यहां पर जो बता रहे हैं हमें जो दर्शन करने की, मान लो आप घर से निकले, मित्र मिल गया, आप जा रहे थे मंदिर दर्शन करने के लिए, मित्र मिल गया, मंदिर चल रहे हो क्या? मंदिर, हाँ मंदिर तो नहीं जा रहा हूं, चलो घूमने चल रहे हो क्या? तो मंदिर छोड़ो के घूमने ले गया आपको। ये किस कारण से? दर्शनावली का तीर उदय आपके सामने आ गया। उस दर्शनावली कर्म के कारण अब आप भगवान के दर्शन करते चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हो। अब आप सोचो कि दर्शनावली कर्म का बंद कर लेना वाला अब अगले भाव में जब वो करना चाहता है कि चलो दर्शन करने चल रहे हो, तो आप जाओ चाहे मत जाओ, उसको मत रोको। क्या कह रहे हो? आप दर्शन करने का आपको उदय है, हो रहा है, मान लो आपको उदय आ रहा है, दर्शन कर्म का तीव्र उदय आ रहा है, तो आपका मन नहीं हो रहा, मैं तो नहीं जा रहा दर्शन करने, लेकिन आप सामने वाले को भी मत रोको, उसको रोकना नहीं, उसको मना नहीं करना कि भाई एक काम करो आप तो जाओ क्योंकि मेरे थोड़ा काम पड़ेगा, आप हो आओ, आप कर लो। ऐसे ही कोई शिखर जी जा रहा तो शिखर जी छोड़ना और कहीं चलते घूमने, तो आप अंतराय डाल देते हो उसको। ये कार्य नहीं करना, कभी किसी को अंतराय नहीं डालना कि क्या है कौन अंतराय, तो अंतराय डालना नहीं, उन्हें अंतराय से बचना हो तो स्वयं अंतराय आ रहा, अपना तो नहीं हो रहा भाई, यात्रा हमारी तो नहीं हो रही, आप लोग कर लो ये, तो इसका नाम है दर्शनावली कर्म से बचना। तो द्वारपाल के समान, जैसे द्वारपाल आपके कार्य को नहीं करने दे रहा, दर्शन नहीं करने दे रहा आपको, उसका नाम द्वारपाल है, वो आपको नहीं करने दे रहा। इस प्रकार से तो दर्शन वेदनी, वेदनी का अर्थ इन्होंने दिया चाशनी लपेटी हुई, चक्कर से लपेटी चाशनी की समान तलवार होती ना। अब यहां पे वेदनी का अर्थ अपन ने क्या जाना था? सुख और दुख, सुख और दुख का वेदन, वेदन मतलब एहसास। तो जो हम सुख और दुख का महसूस एहसास कर रहे हैं, मतलब चाशनी लपेटी, तो उन्होंने 2 प्रकार के दिए। इस उदाहरण को जरूर समझना, ये उदाहरण इतना अच्छा है कि इस उदाहरण से महाराज ने बहुत अच्छा खोला। आचार्यों ने उदाहरण क्यों दिया, अगर आप थोड़ा सा इस पे विचार कर लें तो ये उदाहरण इसलिए दिया, आप खुद देखेंगे इसमें 2 चीज है, थोड़ा सा आप इसको बहुत अच्छे समझोगे तो आपको याद। सुख और दुख क्या दिया इसने? वेदनी कर्म की चीज का एहसास करता है, सुख और दुख। उदाहरण क्या दिया इन्होंने? उदाहरण दिया शक्कर लपेटी चाशनी लपेटी तलवार, मतलब उससे जब आप उस तलवार को जिह्वा से टच करते हो सुख प्राप्त करने के लिए कि चाशनी, तो वो सुख देती, लेकिन जब उससे उसकी धार से जिह्वा कट जाती है तो वो क्या देती है? दूध। अब इससे एक चीज निकल के आती है, उसको आप समझने का पुरुषार्थ करना कि ये जो सुख और दुख का वेदन वेदी कर्म कराता है, तो ये सुख नहीं है, मूल में दुख का हेतु है। क्या है? सुख नहीं है, ये दुख का कारण ही है, क्योंकि वो चाशनी तो सुख देना चाहिए थी, लेकिन उससे जिभ जो कट गई, ये दुख का हेतु है। तो मतलब संसार का जितना भी सुख है, क्या संसार का जितना भी सुख है वो क्या है? मूल में अंतोगत्वा दुख को देने वाला ही है। आप कितने ही खुश हो लो, कितने प्रसन्न हो लो, हमारे पास ये देखो, हमारे पास ये वस्तु है, हमारे पास ये, हमारे पास इतना कुछ है, ये कुछ है, अंत में क्या देता है वो आपको? दुख ही देता है। कितने अच्छा व्यक्ति भी हो आपको दुख ही दे जाता है, नहीं देता? कितना ही आपका प्रिय हो, कितना ही बहुत अच्छी वस्तु हो, वो आपको दुख देती है। देखो अब कैसे, इस समय क्या चल रही है? सर्दी, सर्दी का समय है ना ये, तो इस समय आपको स्वेटर है, गर्म कपड़े अच्छे लगते हैं कि नहीं? अगर ये स्वेटर और ये गर्म कपड़े आपको सुख देते हैं तो हमेशा देना चाहिए कि कभी कभी देना चाहिए? और इनको गर्मी में पहन लो तो, गर्मी में पहन लो तो कोई भी आपको कह देगा पागल हो गया ये, अब गर्मी में पहन लो तो कोई भी क्या कह देगा, अब ये
थोड़ा सा स्क्रू ढीला है। क्यों? लेकिन वो चीज सुख देती थी, दुख का कारण क्यों बन गई? क्योंकि सुख और दुख हमने जो उनसे सहा था वो मूल में सुख दुख का हेतु नहीं है, वो वस्तु मात्र उसका प्रतिकार है। क्या है वो? ठंड का जो प्रतिकार करने के लिए आपने कपड़े पहन लिए इतने सारे, ठंड का जो प्रतिकार हो रहा है इससे आपको सुख महसूस हो रहा है। और यही कपड़े आपको गर्मी में दुख देने लग जाते हैं। भैया हाफ पाँव की लाओ, ठीक रहेगी, थोड़ा हवा लगेगी, नहीं तो इसमें तो जी घुट रहा है। पहन लो स्वेटर गर्मी में, जरा थोड़ा टोपे पे लगा लो, लद जाओ, पैर से हाथ सब दूर है और लद जाओ, फिर उसका हाँ अब ठीक लग रहा। ठीक लग रहा? क्या नहीं लग रहा? ये तो यहां पर वो कपड़े सुख का हेतु नहीं, प्रतिकार। मतलब संसारिक सुख कैसा है? संसारिक सुख की बहुत अच्छी परिभाषा आचार्यों ने जो बनाई उसको पकड़ना। आचार्यों ने संसारिक सुख की परिभाषा बनाई, वेदना परिकारा सुख। वेदना का जो प्रतिकार है, क्या वेदना मतलब हम पहले वेदना उत्पन्न करते हैं, उस वेदना का जो प्रतिकार करते उसका नाम सुख है। सीधे बैठो। वेदना का जो हम प्रतिकार करते उसका नाम सुख है। अब हमने पहले ही बताया था, मान लो हमें प्यास लगती है तो प्यास की जो वेदना है उससे हमें पानी पीने पर सुख मिलता है, ठीक है ना? और अगर प्यास नहीं है तो वो क्या सुख देता है? वो पानी। पहले भूख की जो क्षुधा, पहले भूख पैदा होती, फिर जब हम खाते हैं तो हमें कैसा एहसास होता? बढ़िया, अच्छा लग रहा है, भूख लग रही थी अब। मतलब पहले तो भूख की वेदना उत्पन्न करी अपन ने, फिर जब खाया तो हमें अच्छा लगा। ऐसे ही प्यास की वेदना उत्पन्न करने पर हमें पानी अच्छा लगा। ऐसे ही काम भोगों की वेदना पहले उत्पन्न करते हैं, फिर उसका प्रतिकार करते हैं, फिर हम उसको सुख मानते हैं। ये हमारी इसी को इन्होंने इसलिए वेदनी से बांध दिया। तो सुख और दुख देना, जैसे अब आप इस जानकार को याद रखना, शक्कर लेपेटी हुई तलवार के भांति है। मतलब वो कितना ही सुख हो, अंत में वो क्या दे के जाएगा? दुख ही दे जाएगा। इसका अब आगे वेदनी मोहिनी, मोहिनी किसके समान है? मदिरा शराब के भांति। तो आप लोग क्या हैं? शराबी? बोलो ना, है क्या बात है? स्वीकार तो करो, पीने के बाद भी स्वीकार नहीं कर बोलो ना हम शराबी हैं क्या बात? पीर पी रखी उससे क्या बात? तो क्यों मोह रूपी पी रखी, क्या बात है? आपने मेरे आपसे पहले भी चर्चा के दौरान चर्चा निकली थी कि शायद उस शराबी की तो शराब उतर जाती है 24 घंटे में, 36 घंटे में, तुम्हारी तो अनंत काल से नहीं उतरी। उस शराबी की तो शराब उतर जाती है 24 घंटे 36 घंटे, भाई कितने घंटे में उतर जाए, कितनी पी ले, अंतों का तो 2-3 दिन में तो उसका नशा फिर भी साफ हो ही जाता है। और अगर डॉक्टर वगैरह कुछ और प्रयोग कर दे तो वो घंटों में साफ हो जाता है। लेकिन तुम्हारी तो ऐसी पी रखी है कि कितने डॉक्टर, क्या भगवान भी इलाज कर दे तो नहीं उतर रही तुम्हारी तो। इसलिए शराब मोह महात्म पियो अनादि भूल आपको। तो यहां पर जो मोहिनी का उदाहरण दिया शराब का, मतलब जिस प्रकार से शराबी शराब पीने के बाद ये नहीं जान पाता कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये बेटा है, वो भेद ही नहीं कर पाता शराब पीने का। वो तो सब दुनिया उससे पार गया वो, है ना? क्या शराबी कैसा होता है? दुनिया से पार, मतलब उसे कोई भी शुद्ध नहीं है, मतलब कोई भी वो नहीं। ऐसे ही जो मोह के कारण तत्व के विषय में अज्ञानता है। किसके विषय में? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों के विषय में जिसकी अज्ञानता है उसका नाम है मोहिनी। यहां पर क्योंकि अपन ने एक सूत्र जो उमा स्वामी महाराज का आप सब पढ़ते हो, पहले अध्याय का 32वां सूत्र पढ़ते हो आप लोग, सत्सतो रवि से साथ द्रक्षोपलब्धि रुन्मत्तवत सद और असद अविशेषाद। सद मतलब वस्तु का होना, असद मतलब वस्तु का नहीं होना। वस्तु जैसी है और जैसी नहीं है, अविशेषाद, उसमें कोई भेद नहीं करता हुआ, उन्मत्त के समान। उन्मत्त समझ गए? उन्मत्त मतलब ऐसा होता है जिसे कोई वेग नहीं।
आचार्य महाराज के हाई को समझ में आएगा। किसी वेग में पड़ा हो या अपड़ सब एक हैं। किसी वेग में पड़ा हो या अपड़ सब एक हैं। आ गया समझ में? नहीं आया? चलो समझने। किसी वेग में, वेग का मतलब होता है क्रोध इत्यादि का वेग जब होता है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत ज्यादा एकदम क्रोध में हो, फिर चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे फिर अनपढ़ हो, दोनों ही अपना विवेक खो देते, सब एक हैं। किसी वेग में पड़ा हो या अपढ़ सब एक हैं। अब आया वेग? वेग का मतलब गुस्सा। जब आप क्रोधित हैं, बहुत ज्यादा एकदम उसमें है, उस समय आपका विवेक काम नहीं करता। कितना बड़ा सीए हो, कितना बड़ा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, जो फैसला देता है, अगर वो गुस्से में है तो फिर वो अपड़ जैसी हरकत करता है। वो फेंकेगा, मारेगा, पीटेगा। पढ़े लिखे नहीं करते? पढ़े लिखे मोबाइल टीवी भी फोड़ते हो कि नहीं? गुस्सा आता है कि नहीं आता? आपस में एक आदि धे धा कर देते कि नहीं है? आता है ना गुस्सा। फिर बड़ा हो छोटा, फिर होश नहीं रहता कि हम बड़े से क्या बोल रहे हैं। ये भी होश नहीं रहता कि हम बड़े पे हाथ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। हम बड़े को भी बुरा भरा बोलने से नहीं छोड़ पाते। फिर माता पिता को भी हम ऐसा बोल देते हैं, जब हमें होश आता है, जब आपको बताया जाता है कि आपने क्या बोल दिया, सुधे आपको होश है? हाँ सॉरी गलती हो गई उस दिन। इसीलिए अच्छा से लिखा, किसी वेग में पड़ा हुई अपड़ सब एक है। वेग होता है ना, जब वेग आता है तो अपड़ पड़ सब एक होते। अथवा वेग का अर्थ यहाँ पे वो भी लगा लेना, जब काम के वेग होते हैं ना, 10 वेग बताए उन्होंने, बताए थे ना। प्रथमम जायतो चिंता, द्वितीयम दर्शनम चेत, तृतीयम भुक्ति अर्चित, चतुर्थम जायते ज्वर, नवम प्राण संशय और 10वां जायते प्राण। एक वेग है वो काम के। तो उन वेगों में मतलब पंचेंद्रिय की विषयों में जब होता है तो पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो सब एक में हो जाते हैं। सबकी बुद्धि काम नहीं करती। पंडित जी इतना स्वाध्याय करते हो, क्या करें महाराज जी? अब अलग स्वाध्याय अलग वस्तु है, ये अलग वस्तु है, नहीं है ना? मान लो कोई भी वेग अब आप सब में लगा लेना, हर चीज में लगा लेना। कितना बड़ा वकील हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, चाहे उसके धन की इच्छा हो, चाहे विषयों की इच्छा हो, चाहे और कुछ इच्छा हो, सब उसके लिए एक जैसा बना देती है। ये किसका? अब मैं मूल पे आ रहा हूं। ये किसका काम है? मोहिनी का। किसका काम है ये? मोहिनी का काम। यहां पर वो मोहिनी, तो अपन ने जो सूत्र पढ़ा था, सदस्तो रवि शेषाद द्रक्षोप रुन्न मतवत द्रक्षोप लब्धे, एक मान चल रहा है वो। इसलिए वो उन्मत्त के समान, उन्मत्त मतलब समझ गए ना, पागल के समान हो जाता है। पागल को अगर कुछ भी कह दो उसे समझ में नहीं आता। अब एक बार क्या हुआ, एक पागल ने शीशा मिल गया, शीशा समझ गए, दर्पण, कांच, एक घोड़ा होता ना, घोड़ा नहीं समझते, कचरा घर से उसे एक कांच का आईना का टुकड़ा, दर्पण जिसमें आप मुख देखते हो, उसने उठाया और उसने अपनी शकल देखी। वो पागल की शकल कैसी होगी? धूल दूसरी बाल, बड़े बड़े बाल, गंदा सा चेहरा, गंदगी लगी चेहरे पे, हाथ मुंह कपड़े गंदे संदे। और उसने दर्पण उठा के देखा और फिर दर्पण को देखने के बाद क्या बोलता है वो, अच्छा तुम ऐसे हो इसीलिए इस गचरे घर में पड़े रहो। चले गए। आ गई आपको अकल? बात समझ में आ गई? वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये मैं हूं। वो उस दर्पण में देख के क्या बोल रहा है, अच्छा तुम ऐसे हो, गंदे से हो, इसीलिए तुम इस कचरे घर में पड़े रहो। चले गए वो। समझ रहे हो आप लोग? अब आप नहीं समझ में आ रहा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम उस पागल से कम नहीं हो। बात आ रही दिमाग में?
वो पागल तो पागल है, इसलिए उस दर्पण को देख के ऐसा कह रहा है। तुम अपनी शकल देख के भी नहीं पहचान पा रहे। ये जिनवाणी, ये दर्पणी तो है। ये जिनवाणी तुम्हें बता रही है तुम कैसे हो, और तुम इस जिनवाणी को पटक के चल दिए, पड़े रहो कचरे, हम तो चले। जैसे उस पागल ने उस दर्पण को फेंक के चला गया। आ रही कि नहीं बात तो बताओ, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही लगता है, आ रही है? सुधरोगे कि नहीं? किस दर्पण, दर्पण से। अच्छा, अब कोई समझदार व्यक्ति होता, जैसे आप सब समझदार ही हो, तो आप समझदार हैं तो आप दर्पण को देख के क्या करते हैं? दर्पण को देख के क्या, अच्छा दर्पण क्यों देखते हो? हाँ, आप अपने आत्मा को संवारने के लिए नहीं देखते। आप दर्पण का ही, अभी तो आप दर्पण का ही काम नहीं जानते। दर्पण इसलिए नहीं देखते आप, दर्पण इसलिए देखते हैं कि आपके चेहरे पे कोई गड़बड़ ना हो। दर्पण आप इसलिए देखते हो, दर्पण देखने का पहले काम तो समझो। दर्पण का काम है आपके चेहरे पे कोई जो त्रुटि है, मान लो कोई दाग लगा है आपके चेहरे पे, बाल, उसको व्यवस्थित करने के लिए आप दर्पण देखते हो। संवरना उसका दूसरा काम है। दर्पण से कोई संवरता वरता नहीं है। दर्पण देख के अपने दोषों को दूर करता है। इसीलिए आचार्य महाराज जो दर्पणायते जो दर्शन दिया है ना, दर्पण के भांति, उसको समझने का प्रसाद करना। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्म सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। उसको तो देखो उस श्लोक में क्या कहा। तो जो उस विद्या के समान आपकी विद्या कैसा है, कि विद्या मतलब केवल ज्ञान, दर्पण के भांति है। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आपको? बात में सही लगता, मेरे को कभी लगता है कि ऊपर ना चली जाए। बात पकड़ में आ रही है? पक्का ना? हाँ। तो जो समझदार होता है उस दर्पण का उपयोग क्या करता है? दर्पण का उपयोग अपने चेहरे पर कोई जो गलतियां हैं या दोष है उसको दूर करने का काम करता है। समझदार ही करता है, क्योंकि पागल ने तो क्या हरकत करी? बोलो ना। पागल ने तो उस दर्पण को फेंक के, पड़े रहो इस कचरे घर में, इसीलिए तो पड़े हो तुम, इतने गंदे हो। दर्पण ने तुम गंदे हो इसीलिए तो पड़े रहो, हम तो चले। ऐसे ही तुम अब समझदार तो उससे दर्पण से। अब जिनवाणी को जो मान लो दर्पण के भांति समझता है, वो क्या करता है? जिनवाणी के अपने आप की, अपने आत्मा के विभव को देखता है। और पागल क्या करता है? पड़े रहो इसीलिए तो तुम ऐसे हो। जिनवाणी को ऐसा कह के चला जाता है। अब आप क्या कह के जाते? आप देखिएगा, आप कौन हैं? विद्वान। विद्वान ही मानता हूं आप सबको। मैं विद्वान ही मानू? अपने मुख से बोल दो, क्या मानू? बोलो ना, आप बताते नहीं हो। आप अपने मुख से बोल दो ना, क्या मानू? बोलने में भी शर्म आ रही। मतलब स्वीकार करने में भी दिक्कत है आपको, हैं? हाँ बोल दो, जोर से बोल दो जरा। हाँ, रात भर पीसा और कटोरे में समेटा। मतलब रात भर वो कोलू के बेल हैं। कोलू का बेल जानते हो? कोलू का बेल होता है, उसकी आंख में पट्टी बांध देती और एक उसके कोलू जो तेल निकालते हैं ना, अब तो मशीनें आ गई। पहले जो तेल निकालते थे जो लोग, तो उस कोलू को बांध के उससे चलाते थे, तो वो बस 8 बाय 8 फीट का होता, उसके चक्कर काटता रहता था। और बैल की आंख पर पट्टी बांध देते थे, क्योंकि चक्कर ना आ जाए इसको, क्योंकि घूमेगा तो चक्कर आएगा इसको। तो बैल क्या समझता था कि मैं कई किलोमीटर निकल गया, आज तो बहुत चला हूं दिन भर, अब दिन भर चलेगा तो आज तो लगता। और जब आंख खोली तो तुम लोग, तुम 8 महीने से चल रहे हो कोलू के बेलो, और वही हो कि कुछ आगे भी बढ़े। सोचना 4:30 बज गए। कल फिर आपसे फिर चर्चा करूंगा आयु नाम गोत्र इन 4 कर्मों की, ठीक है ना? इतना ही रखता हूं। आगे से जिन शक्ति का दूसरा भाग 1-2 दिन में आ जाएगा, तो उसको शुरू करने का मन है, ठीक है ना? बहुत अच्छा है। इसमें भी कुछ चीजें अच्छी हैं जो आपको
पढ़ने पढ़ने पढ़ाने लायक, ठीक है ना? पढ़ेंगे आप? दूसरा से दूसरा भाग पढ़ोगे आप लोग? है रुचि नहीं है? कोई बात नहीं, कोलू का बेल है, कभी तो छुट्टा होगा, कभी तो दर्पण को देखेगा मैं ही हूं, कभी तो नहीं फेंकेगा, क्योंकि लगे रहो मुन्ना भाई, अपने को तो यही है, क्या लगे रहो, कभी तो कोई सुधरेगा। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सुजल सदा दे तू, हे जिनवाणी भारती तो है।